हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूं कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूं एक नया टॉपिक, नया वीडियो जो कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो नर्सिंग, फार्मेसी, एमबीबीएस सभी के लिए जो है ये कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो हम ही इस वीडियो में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देखने वाले हैं। उसमें के दो सब टॉपिक, दैट इज द पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड द पैरासिम्पैथोलाइटिक। हमने सिंपैथोमाइमेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑलरेडी कवर की गई है प्रीवियस वीडियो में, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम बेस्ड ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इसमें ट्रिक्स के हेल्प से क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है सब सिस्टम है एएनएस की। एएनएस क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? इस नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है जो कि कंट्रोल करते हैं इनवॉल्युंटरी एक्शंस को। इनवॉल्युंटरी एक्शंस लाइक सर्कुलेशन, सलाइवेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इन सभी एक्शंस को जो है कंट्रोल में रखता है हमारी एएनएस सिस्टम, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसी का सब पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होती है? ये ऐसी सिस्टम है जो बॉडी को रिलैक्स करती है और इनहिबिट और स्लो मेनी हाई एनर्जी फंक्शंस। जैसे कि बहुत ज्यादा हार्टबीट वगैरह हो रहा है तो उसको जो है स्लो करती है, लो करती है, तो ऐसे एक्शंस को जो है रिलैक्स करती है, दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस नर्वस सिस्टम में जो है प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो होता है एसिटिलकोलिन, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो भी होता है एसिटिलकोलिन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अलग है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। उसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है नॉरएपिनेफ्रिन, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर सेम ही है, दैट इज द एसिटिलकोलिन। तो देखिए इसमें सब टू पार्ट्स है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स एंड दी पैरासिम्पैथोलाइटिक। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स क्या होते हैं? ऐसे एजेंट होते हैं जो कि मिमिक मिमिक यानी कॉपी करना, किसको? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका हार्ट बीट डिक्रीज कर रही है तो सेम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट भी सेम वर्क करेंगे, यानी कि मिमिक्री, कॉपी करेंगे उसकी। तो these are the agent which mimic the parasympathetic nervous system or stimulate or increase the activity of parasympathetic nervous system, that is called as the parasympathomimetic। एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक्स क्या होते हैं? लाइटिक यानी ब्रेक करना, अगेंस्ट वर्क करते हैं। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को डिक्रीज कर रही है तो पैरासिम्पैथोलाइटिक्स वाले एजेंट क्या करते हैं? अपोजिट करेंगे यानी वो इंक्रीज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, द एजेंट विच अगेंस्ट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और inhibit or decrease the activity of parasympathetic nervous system, that's called as a parasympatholytic। तो ये दोनों टर्म आपको ऐसे याद रखने हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। नेक्स्ट देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस यानी वो सिस्टम एक्टिवेट होती है तो ऑर्गन पे कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, कौन से एक्शन देते हैं, दैट इज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो पैरासिम्पैथो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, आई पे देखिए प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन करती है, दैट इज द मायोसिस इफेक्ट। सलाइवा स्टिमुलेशन यानी सलाइवा सिक्रीशन करती है। एयरवे कंस्ट्रिक्शन, हार्ट स्लो हार्ट बीट करती है। डाइजेशन स्टिमुलेट करती है, गॉल ब्लैडर को भी स्टिमुलेट करती है, इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करती है। ब्लैडर कंस्ट्रिक्शन करती है, यूरिनरी ब्लैडर जो होती है उसको कंस्ट्रिक्शन करने का काम जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करती है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लड फ्लो जो है उसको इंक्रीज करती है, ब्लड फ्लो। तो ये सभी हो गए फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन, सलाइवा स्टिमुलेशन, एयरवे कंस्ट्रिक्शन, हार्ट स्लो हार्ट बीट, डाइजेशन स्टिमुलेशन, गॉल ब्लैडर स्टिमुलेशन, इंटेस्टाइन स्टिमुलेशन, ब्लैडर कंस्ट्रिक्शन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज करती है। तो दीज आर दी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उसमें का सब पार्ट वन, दैट इज द पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन और कौन कौन से रिसेप्टर इसमें आते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए
Definition: parasympathomimetics are the class of medications that activate the parasympathetic nervous system. Parasympathomimetics क्या होते हैं? These are the agent which activate the parasympathetic nervous system or increase the activity of parasympathetic nervous system by mimicking or modifying the effect of acetylcholine. यानी acetylcholine न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलीज हो रहा है, तो उसकी मिमिक्री करते हैं, मिमिक करते हैं. तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स आर द एजेंट विच एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. उसमें कौन सा मैकेनिज्म? बाय मिमिकिंग और मॉडिफाइंग द इफेक्ट ऑफ एसिटिलकोलिन. तो ये हो गई डेफिनेशन. और दीज आर द ड्रग इंक्लूड्स मस्कैरिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट जो कि डायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स होते हैं, एंड एसिटिलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर जो कि इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स होते हैं. तो ये दो कैटेगरी के ड्रग्स जो है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स में आते हैं. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर. मस्कैरिनिक में भी सब टाइप है, M1, M2 एंड M3. M1 रिसेप्टर CNS में प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करते हैं. M2 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं. M3 रिसेप्टर जो है ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रीशन इंक्रीज करते हैं ग्लैंड्स का, जैसे कि सलाइवेशन. नेक्स्ट है निकोटिनिक. तो निकोटिनिक में NM एंड NM टाइप होता है. न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं. और एन जो रिसेप्टर है वो CNS में प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्साइटेशन और इनिबिशन दोनों में वर्क करते हैं. M मीन्स होता है मसल एंड N मीन्स होता है न्यूरोनल, यानी न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर एंड दी मस्कुलर निकोटिनिक रिसेप्टर. तो देखते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कौन कौन से ड्रग है जो कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स में आते हैं. पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स एजेंट को कोलिनर्जिक ड्रग भी बोला जाता है या कोलिनोमाइमेटिक एंड दी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक भी उसे बोला जाता है. तो मेन टू टाइप्स है कोलिनर्जिक ड्रग के, दैट इज द कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड द एंटीकोलिनिस्टरेज. ये जो हमने पहले के स्लाइड में देखे थे, मेनली दो ही क्लास है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड द एंटीकोलिनिस्टरेज. तो देखिए AC करके आप याद रख सकते हैं, एयर कंडीशनर AC होती है. तो A मीन्स एंटीकोलिनिस्टरेज एंड C मीन्स दी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट. तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में भी सब टू टाइप्स है, दैट इज कोलिनिस्टर्स एंड दी अल्कैलॉइड. तो इसके लिए देखिए ट्रिक्स है. AC कार में बैठ, AC कार में बैठ. AC मीन्स होता है एसिटिलकोलिन, कार यानी कार्बाकोल, में यानी मिथाकोलिन एंड बेट यानी मिथेनिकोल. तो AC कार में बेट, ये ट्रिक्स है कोलिनिस्टर्स की, एसिटिलकोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल एंड दी मिथेनिकोल. तो ये सभी ड्रग आते हैं कोलिनिस्टर्स में. नेक्स्ट है अल्कैलॉइड्स. अल्कैलॉइड्स कैटेगरी में आते हैं तीन ड्रग, जिसमें है मस्कैरिन, पिलोकार्पिन एंड दी अरेकोलिन. जो कार्पिन वाले ड्रग होते हैं वो आते हैं अल्कैलॉइड्स में. नेक्स्ट देखते हैं एंटीकोलिनिस्टरेज में मेनली टू सब टाइप्स है, दैट इज रिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरेज एंड दी इरिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरेज. तो रिवर्सिबल में भी दो है, कार्बामेट्स एंड एक्रिडीन, और इरिवर्सिबल में भी दो है, दैट इज कार्बामेट्स एंड दी ऑर्गेनोफॉस्फेट. तो रिवर्सिबल के कार्बामेट्स में जितने स्टिग्मिन सफिक्स वाले जो ड्रग होते हैं वो आते हैं कार्बामेट्स में, जैसे कि फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, पूरे स्टिग्मिन वाले हैं, रिवास्टिग्मिन, और एक्स्ट्रा में इड्रोफोनियम, डोनेपिजिल एंड गैलेंटामाइन. ये सभी ड्रग आते हैं आपके कार्बामेट्स पे. नेक्स्ट है एक्रिडिन, एक्री ऐसे आपको रिलेट करना है. एक्रिडिन में आता है आपका ड्रग दैट इज द टेक्रिन, एक ही ड्रग है. तो पूरे एंटीकोलिनिस्टरेजेस के लिए एक कॉमन ट्रिक है, जैसे कि स्टिग्मिन ताई ने प्रोकार से माला दे दी, माला यानी देखिए इमेज में, और प्रोकार. तो स्टिग्मिन ताई, स्टिग्मिन यानी ये सभी हो गए, ताई यानी टेक्रिन, और ये प्रोकार से माला दे दी, ये सभी आते हैं इरिवर्सिबल में. तो आपको ये याद रखना है, स्टिग्मिन ताई ने प्रोकार से माला दे दी. तो कार्बामेट्स हो गए अपने, एक्रिडिन में टेक्रिन आता है, और इरिवर्सिबल के कार्बामेट्स में आती है प्रोकार. प्रोकार आपको याद रखनी है, प्रो यानी प्रोपोक्सर एंड कार यानी कार्बन. तो
ये दोनों ड्रग आते हैं कार्बामेट्स में। और लास्ट है हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में ठीक है, माला दे दी, माला Na, मालाथियोन, De, दे, तो D फॉर डाइफ्लोस और E फॉर इकोथायोफेट और लास्ट में D यानी कि डायजीनोन। तो ये सभी ड्रग आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इरिवर्सिबल में। और ताबुन, सारिन, सोमन, ये जो है नर्व गैसेस है जो कि वार के टाइम यूज की गई थी, तो ये भी आते हैं आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में। तो ये ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इजी है कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन। कोलिनर्जिक ड्रग को पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट भी बोला जाता है और कोलिनोमाइमेटिक्स भी बोला जाता है, तो ये चीज आपको यहाँ याद रखनी है। Uses of cholinergic agonist, that is functions of पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट भी हम इसे बोल सकते हैं। तो दो रिसेप्टर देखिए हमने, निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्कैरिनिक रिसेप्टर। तो अलग अलग फंक्शंस है। निकोटिनिक सिलेक्टिव एगोनिस्ट के फंक्शंस है जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें एसिटिल कोलिन की कम होती है, उसकी वजह से स्केलेटल मसल्स को जो है वो वीक हो जाती है। इसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया गया है माइस्थेनिया ग्रेविस का, अगर आपको पता नहीं है तो डिटेल में आप वहां देख सकते हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस डिसीज के ट्रीटमेंट में जो है हम कोलिनर्जिक ड्रग यूज करते हैं। नेक्स्ट मस्कैरिनिक वाले, मस्कैरिनिक सिलेक्टिव एगोनिस्ट जो ड्रग होते हैं वो कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। ग्लोकोमा आई का डिसीज है जिसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है ग्लोकोमा में, तो उसके ट्रीटमेंट में जो है हम कोलिनर्जिक एजेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्विचिंग ऑन जीआईटी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट आफ्टर सर्जरी। तो आफ्टर सर्जरी यूरिनरी ट्रैक्ट और जीआईटी को जो है स्विचिंग यानी ऑफ करके रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन हार्ट डिफेक्ट। हार्ट रिलेटेड जैसे कोई डिसीज है तो उसमें भी हम यूज करते हैं कोलिनर्जिक एजेंट। तो इनका काम क्या होता है, डिक्रीज द हार्ट मसल एक्टिविटी एंड डिक्रीज द हार्ट रेट। तो ये एजेंट जो है हार्ट मसल्स की एक्टिविटी और हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं कोलिनर्जिक एजेंट। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जिसे हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ड्रग इफेक्ट्स ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट यानी कौन कौन से इफेक्ट देते हैं, जैसे कि मायोसिस हमने पहले ही फार्माकोलॉजी में देखे कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल दैट इज द मायोसिस। सलाइवेशन सिक्रीशन करता है, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, डेफिकेशन में भी हेल्प करता है और हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। तो इसके लिए एक ट्रिक्स है, देखिए मेनी स्मार्ट लेडीज अल्टीमेटली ब्रिंग डायस्टर फॉर ड्यूट्स। तो इस ट्रिक्स के हेल्प से आप ये कंडीशंस याद रख सकते हैं और फंक्शंस में भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो मायोसिस, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, डिफिकेशन एंड डिक्रीज द हार्ट रेट, इस इन कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए जो है हम कोलिनर्जिक एजेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक हमने कवर किया गया है। तो नेक्स्ट है हमारा पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट। लाइटिक यानी ब्रेक करना। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, द एजेंट और द ड्रग विच डिक्रीज और इनहिबिट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिविटी को डिक्रीज करेगी या फिर इनहिबिट करेगी, तो ऐसे एजेंट को बोला जाता है पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग और एजेंट। पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट को दूसरे भी नाम है जैसे कि कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट एंड दी एंटी कोलिनर्जिक भी हम उसे बोल सकते हैं। तो ये एजेंट क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर को, जो हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर। तो इन रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपनी एक्टिविटी जो है दिखाते हैं। कौन, पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट, जिसे हम एंटी कोलिनर्जिक भी बोल सकते हैं या फिर कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम ड्रग एक्टिंग ऑन पैरासिम्पैथोलाइटिक नर्वस सिस्टम। तो इसे हम एंटीकोलिनर्जिक भी बोलते हैं, एट्रोपिन ड्रग भी बोलते हैं, पैरासिम्पैथोलाइटिक और मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। तो ये सभी ऑप्शनल नेम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में कोई भी नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए मेनली जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में तीन क्लासेस है, उसमें पहला है नेचुरल अल्कोलाइड। नेचुरल अल्कोलाइड में दो ड्रग आते हैं जैसे कि एट्रोपिन एंड हायोस्किन, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है
सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव में आते हैं आपके ए ड्रग, जिसके लिए हमने यहाँ एक ट्रिक बनाई गई है। तो आपको ये पुष्पा का पिक्चर पता ही होगा। तो हमारी ट्रिक जो है पुष्पा मूवी से रिलेटेड है, बट मराठी में है। जैसे कि देखिए, ओहो ती हाय सामी, ये जो वर्ड है वो मराठी में है, तो आपको ये ट्रिक्स ऐसे ही याद रखनी है। मराठी वर्जन में का सामी जो सॉन्ग है उसको रिलेटेड है, अहो ती हाय सामी, ये ट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ सामी यानी आपको सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव याद रखना है। सामी यानी सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, उसमें के ड्रग, ए मीन्स होता है एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट, एच मीन्स होमोएट्रोपिन, और एच मीन्स है हायोस्किन ब्यूटिल ब्रोमाइड, एंड एच ओ यानी यहाँ एच ओ हो गया, टी आई यानी टीओट्रोपियम ब्रोमाइड, एंड एच वाई यानी हायोस्किन। टी आई है तो टी से टियोट्रोपियम और आई से इप्राट्रोपियम, तो पूरे के पूरे कवर हो गए हमारे। ए यानी होता है एट्रोपिन, एच ओ यानी होमोएट्रोपिन, टी आई टियोट्रोपियम इप्राट्रोपियम, एंड एच वाई मीन्स होता है हमारा हायोस्किन। तो और सेमी यानी सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव। तो ये ट्रिक्स के हेल्प से आप ये ड्रग आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सिंथेटिक कंपाउंड। सिंथेटिक कंपाउंड में भी मेनली 4 क्लास है, और जो एक क्लास है उसके सब 2 क्लास है। तो ये आपको कैसे याद रखोगे, तो देखिए यहाँ यह देखिए माइड्रिएटिक्स, जो कोलिनर्जिक एजेंट थे वो मायोसिस कॉज करते थे, और जो एंटीकोलिनर्जिक है वो माइड्रिएटिक करके यूज होते हैं। तो हमारे क्लास में आता है माइड्रिएटिक्स। तो यहाँ एक ट्रिक्स है, देखिए माई ट्रॉपी साइकिल, माई यानी माइड्रिएटिक, ट्रॉपी यानी ट्रॉपिकामाइड, एंड साइकिल मीन्स साइक्लोपेंटोलेट। तो ये हो गई आपके माइड्रिएटिक्स वाले एजेंट, माई ट्रॉपी साइकिल, माइड्रिएटिक, ट्रोपिकामाइड एंड दी साइक्लोपेंटोलेट, दैट इज दी माइड्रिएटिक्स। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी वेसिको सिलेक्टिव। वेसिको सिलेक्टिव में ट्रिक्स देखिए, वसु नाम का लड़का है, वसु तो ऑक्स फिरते, वसु को बता रहे हैं कि तो ऑक्स फिरते, ऑक्स यानी ये जो है एनिमल, ये भी मराठी में ही ट्रिक है, वासु तो ऑक्स फिरते, वासु यानी हो गया आपका वॉसिको सिलेक्टिव, टी ओ एन ए टोल्टेरोडाइन, ऑक्स यानी ऑक्सीब्यूटिलिन, एंड फिरते का एफ मीन्स होता है फ्लेवोक्सेट। तो ये ऑक्सीब्यूटिनिन, फ्लेवोक्सेट एंड टोल्टेरोडाइन, ये तीनों ड्रग आते हैं आपके वॉसिको सिलेक्टिव में। नेक्स्ट है एंटी पार्किंसोनियन, यानी पार्किंसन ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है, जिसमें ये ड्रग यूज होते हैं एंटीकोलिनर्जिक के। कौन कौन से है, तो उसके लिए ट्रिक है प्रोबेटी, जैसे कि प्रो कार होती है, प्रो कुछ भी होता है, वैसे हमने यहाँ ट्रिक बनाई है प्रोबेटी। प्रोबेटी यानी देखिए, प्रो मीन्स प्रोसाइक्लिडिन, बेटी का बी मीन्स बाइपेरिडिन, और टी आई का टी मीन्स होता है ट्राइहेक्सिफेनिडिन। तो प्रो बेटी आप ऐसे बोल सकते हैं, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडिन एंड ट्राइहेक्सिफेनिडिन। तो ये तीनों ड्रग आते हैं आपके एंटी पार्किंसोनियन में, जो कि एंटीकोलिनर्जिक के कैटेगरी है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जिट एग्जाम के हिसाब से याद रखना है, विच आर दी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग विच आर यूज ऑल्सो इन पार्किंसन डिसीज। तो ये तीनों ड्रग आपके वहां आने चाहिए। और लास्ट कैटेगरी है हमारी एंटी सिक्रीटरी एंटी स्पाज्मोटिक, तो उसमें सब 2 क्लासेस है, क्वाटरनरी कंपाउंड एंड टर्शियरी अमाइन। तो क्वाटरनरी कंपाउंड में आपके लिए ट्रिक्स है पोकली पाइप, पोकली यानी फूला हुआ, तो पोकली पाइप, तो देखिए आप डायग्राम में पोकली पाइप यानी फूला हुआ पाइप है ये। तो पोकली पाइप कैसे याद रखोगे, तो पोकली पी मीन्स प्रोपेंथिलीन, ओ मीन्स ऑक्सीफेनोनियम, सी मीन्स क्लिडिनियम, देन हाँ CLI क्लिडिनियम, पोकली हो गया पूरा, एंड पाइप, पाइप यानी पिपेंजोलेट। तो ये ड्रग आपको, और नेक्स्ट 2 ड्रग है आइसोप्रोपामाइड एंड ग्लाइकोपाइरोलेट। तो ये सभी ड्रग आते हैं आपके क्वाटरनरी कंपाउंड में। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला टर्शियरी अमाइन, जिसमें हमने ट्रिक्स की गई है वाह तेरी डीपी। हम व्हाट्सएप पे डीपी रखते हैं, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे डीपी रखते हैं, तो किसी को अच्छी लगी तो हम कमेंट करते हैं वाह तेरी डीपी। तो ये आपको वाह मीन्स होता है वैलेथामेट, तेरी यानी टर्शियरी अमाइन के कंपाउंड है। तो वैलेथामेट,
डाइसाइक्लोमाइन एंड पायरेनजापिन, ये सभी तीनों ड्रग आते हैं आपके टर्शियरी अमाइन। तो ए भी क्वेश्चन आता है, विच आर द फॉलोइंग इज टर्शियरी अमाइन एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। तो आपको ये तीनों ड्रग पता होनी चाहिए, डाइसाइक्लोमाइन, वैलेथामेट एंड पायरेनजापिन। उसके लिए ट्रिक है वाटेरिडीपी, वा डीपी भी बोल सकते हैं। टेरी यानी होता है टर्शियरी, वा मीन्स वैलेथामेट, DINA डाइसाइक्लोमाइन एंड PINA पायरेनजापिन। नेक्स्ट है फंक्शंस। तो हमने क्लासिफिकेशन में देखा एंटी पार्किंसोनिज्म, तो पहला फंक्शन आपका हो जाएगा एंटी पार्क यानी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म डिसीज। नेक्स्ट है मोशन सिकनेस में भी जो है हम एंटी कोलिनर्जिक एजेंट यूज करते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक क्या है, ऐसे मेडिकेशन है जो ब्लॉक करते हैं एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर को या एसिटिल कोलिन के एक्टिविटी को। उसमें दो रिसेप्टर है, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक। तो एंटी मस्कैरिनिक एंड एंटी निकोटिनिक जो है रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो हम यहाँ फंक्शंस देखने वाले हैं। फंक्शंस में मेन दो आपको याद ही रखने हैं, जैसे कि पार्किंसोनिज्म में यूज करते हैं और मोशन सिकनेस कंडीशन में भी हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जो है हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है देखिए दो कैटेगरी, एंटी मस्कैरिनिक एंड एंटी निकोटिनिक। तो एंटी मस्कैरिनिक जो एजेंट होते हैं वो ब्रेडिकार्डिया यानी डिक्रीज इन हार्ट रेट। मस्कैरिनिक रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट होते हैं तो यूज करेंगे हम ब्रेडिकार्डिया में। एंड ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम, जितने ब्लैडर सिंड्रोम है ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी हम एंटी मस्कैरिनिक एजेंट जो है यूज करते हैं। इरिटेबल बावल सिंड्रोम, इस डिसीज में भी हम एंटी मस्कैरिनिक एजेंट जो है यूज करते हैं। तो एंटी निकोटिनिक मोशन सेसेशन, मसल्स रिलैक्सेंट इन एनेस्थीसिया एंड डिप्रेशन, इन सभी कंडीशन में जो है हम एंटी निकोटिनिक एजेंट जो है यूज करते हैं। तो ये हो गए फंक्शंस। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट्स, यानी हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि इस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है। तो ये पूरे एंटीकोलिनर्जिक वाले के साइड इफेक्ट है, जैसे कि ड्राई माउथ, शोर थ्रोट, टैकिकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन, ऑब्स्टिपेशन, विजुअल और न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे कि सेडेशन, डिजीनेस, कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन, ब्रेन रिलेटेड डिसीज आपको साइड इफेक्ट्स में दिखाई देंगे। ब्लड विजन, ड्राई आईज, टैकिकार्डिया, फीलिंग हॉट, डिक्रीज स्वेटिंग, ड्राई थ्रोट, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, इन सभी कंडीशन जो है साइड इफेक्ट्स है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट के। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो हमने पूरे के पूरे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट जो है कवर किए गए हैं। लास्ट में हम समरी देखने वाले हैं कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक की। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट क्या होते हैं? These are the agents that stimulate the parasympathetic nervous system is called as the parasympathomimetic. पैरासिम्पैथोलाइटिक क्या होते हैं? These are the agent which reduce the activity of parasympathetic. ये है इंक्रीज करते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, तो लाइटिक वाले रिड्यूस और डिक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक को कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी बोला जाता है या फिर कोलिनर्जिक एजेंट भी बोला जाता है, लेकिन पैरासिम्पैथोलाइटिक है उनको अपोजिट है तो एंटीकोलिनर्जिक और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी बोला जाता है। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट भी बोलते हैं, तो मस्कैरिनिक और निकोटिनिक दो रिसेप्टर है और यहाँ कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी ये जो है रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ सम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस भी है, जैसे कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक में आता है मायोसिस, तो पैरासिम्पैथोलाइटिक में आता है माइड्रिएटिक। माइड्रिएटिक यानी ऐसी कंडीशन जहाँ डायलेशन ऑफ प्यूपिल आपको देखने को मिलेगी और मायोसिस पे कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, तो लाइटिक वाले एजेंट हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। जो माइमेटिक वाले हैं वो सलाइवा सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे, तो ये इनहिबिट करते हैं सलाइवा सिक्रीशन को लाइटिक वाले एजेंट। ये हमने यहाँ देखा पुपिल कंस्ट्रिक्शन, दैट इज द मायोसिस, और लास्ट में है एग्जांपल। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक में आते हैं आपके कोलिनर्जिक यानी कि एसिटिल कोलिन एंड स्टिग्मिन वाले ड्रग, दैट इज द फाइसोस्टिग्मिन। और पैरासिम्पैथोलाइटिक में आते हैं अपने अमाइन वाले, दैट इज डाइसाइक्लोमिन एंड द एट्रोपिन। तो पैरासिम्पैथोलाइटिक को एट्रोपिन ड्रग भी बोला जाता है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक्स करें,
कमेंट करें, आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जो है हमारी फार्मा स्टडी इतनी हार्ड है वो इजी होनी चाहिए। तो जॉइन विथ अस इजी फार्मा विद कल्याणी एंड बी दी मेंबर ऑफ इजी फार्मा विद कल्याणी। हमारा टेलीग्राम पे चैनल भी है फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बुक पीडीएफ, आप वहां भी ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको जो पीडीएफ्स होते हैं या फिर बुक्स होती है फार्मा की कोई भी तो आप वहाँ आपको वहाँ अवेलेबल हो सकती है। और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है जहाँ पे हम पोल डालते हैं तो वो भी आपको एग्जिट एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो उसे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।